नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 44 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, वो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, डेली करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे जाके आपको डेली करंट अफेयर्स की जो PDF होती है और जो टेस्ट है, यहाँ पे जाके आप लगा सकते हो। बाकी आपको रवि सर का कोई भी पेड कोर्स चाहिए, चाहे नोट्स चाहिए, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक में 2024 में हमारा प्यारा भारत 105वें स्थान पे रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि जो सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है, इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि भारत का स्थान क्या है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। पहले स्थान पर कौन सा देश है, ये आपको पता होना चाहिए, और जारीकर्ता कौन है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इंडेक्स वाले क्वेश्चन में। मैंने आपको ये तो बता दिया कि वैश्विक भू सूचकांक 2024 में भारत 105वें नंबर पे रहा है। अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक की, यह एक व्यापक उपकरण है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को ट्रैक और मापता है। 19वां संस्करण जारी हुआ 2024 में। भारत 127 देशों में 105वें नंबर पे रहा। जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प। 2024 के वैश्विक भू सूचकांक में 27.3 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। चीन, UAE, कुवैत सहित 22 देश जो हैं इस इंडेक्स में पहले स्थान पे रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल 68 नंबर पे, श्रीलंका 56 पे, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 109 नंबर पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 39। भारत जो है 39 नंबर पे रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। या एग्जाम में आपको ना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 ही लिख कर दे देंगे हिंदी में, ठीक है। तो इसलिए आपको हिंदी में भी समझना है और इंग्लिश में भी समझना है कि उस वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO द्वारा प्रकाशित नवाचार के लिए उनकी क्षमता और सफलता के आधार पर देशों की एक वार्षिक रैंकिंग है। 17th एडिशन जो है ये जारी हुआ 2024 में। जारी करता है WIPO, बता चुका हूँ, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। टॉप 3 देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, USA नंबर 3 पे, और भारत का स्थान 39। आखिरी स्थान मिला अंगोला को। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताओ कि ये 2024 का जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, इसमें प्यारा भारत हमारा जो है किस नंबर पे है, आप बोलोगे 39 नंबर पे। पूछ लेंगे बताओ इसी सूचकांक में पहले नंबर पे कौन सा देश है, आप बोलोगे स्विट्ज़रलैंड है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में ना 3 से 4 क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। मतलब भारत का स्थान, पहला स्थान, जारीकर्ता कौन है, और आखिरी स्थान भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। बात हो रही है कि जो एशिया पावर इंडेक्स है 2024 में जारी हुआ है, इसमें भारत देश को कौन सा स्थान मिला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा स्थान मिला है भारत को। डिटेल में समझते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2024 को पहली बार 2018 में से जारी किया गया था। जारी करता है ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्थान। टॉप 3 देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 81.7 स्कोर के साथ नंबर 1 पे, चीन 72.7 स्कोर के साथ नंबर 2 पे, भारत 39.1 स्कोर के साथ नंबर 3 पे। मतलब आपको ये पता लग गया कि जो एशिया पावर इंडेक्स है, इसमें पहला स्थान मिला है USA को और भारत को मिला है
9.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान। अगर हम एशिया पावर इंडेक्स को समझें तो एशिया पावर इंडेक्स को ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देशों को उनके संस्थानों और प्रभाव के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लें, बताओ एशिया पावर इंडेक्स जो है इसको जारी किसने किया है, आप बोलोगे लोवी संस्थान। ठीक है, कहाँ का है ये, ऑस्ट्रेलिया का। तो इसको आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो, एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर जो है शीर्ष स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया देश का जो वीना शहर है ये वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में नंबर 1 पे है। फ्रेंड्स, हम ना वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक को समझते हैं कि ये क्या होता है। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक यानी कि ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स जो है ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मूल्यांकन है जो स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के आकलन के आधार पर 172 वैश्विक शहरों को उनके शहरी जीवन की गुणवत्ता के लिए रैंकिंग देता है। आई होप आपको पता लग गया क्या होता है वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक। टॉप 3 देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया का जो वीना शहर है नंबर 1 पे रहा है, कोपेनहेगन नंबर 2 पे, ज्यूरिक नंबर 3 पे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सीरिया का जो दमिश्क है ये सबसे नीचे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखो हमने पहले की तो बात कर ली, सबसे नीचे कौन है ये भी बात कर ली, भारत की भी तो रैंकिंग देखनी चाहिए हमें ना। तो भारत का जो शहर है नई दिल्ली, इसको 112वां स्थान मिला। मुंबई को 117 मिला है। और जारीकर्ता कौन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, केरल। केरल जो है ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में नंबर 1 पे है। डिटेल में समझते हैं। केरल ने लगातार दूसरी बार राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया। रैंकिंग के जारी करता है FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 की बात हुई है यानी कि स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 की बात हुई है। केरल को पहला स्थान मिला है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ जारीकर्ता कौन है इसके, FSSAI। टॉप 3 देख लेते हैं। केरल नंबर 1 पे है, तमिलनाडु नंबर 2 पे है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो है नंबर 3 पे है। इस हिसाब से आप ये देखते हो कि जो जम्मू कश्मीर है ना इसको केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान मिला है। ठीक है, देखो पूरे इंडिया की बात करते हैं तो फिर तो नंबर 3 पे है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पे रहा है जम्मू कश्मीर, और राज्यों में केरल नंबर 1 पे है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ये होता क्या है। एक वार्षिक मूल्यांकन है। यह सूचकांक खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापता है। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI जारी करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 39। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में आपको बताना चाहता हूँ भारत जो है 39 नंबर पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39 नंबर पे है। भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए हैं। भारत ने इस सूचकांक में 4.25 अंक हासिल किए हैं। इसके जारीकर्ता कौन है, विश्व आर्थिक मंच। मतलब देखो हम पढ़ रहे थे यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत को स्थान मिला 39 और इसी के साथ भारत का स्कोर 4.25। अब हम बात करते हैं कि टॉप 3 पे कौन है। USA 5.24 स्कोर के साथ नंबर 1 पे, स्पेन 5.18 स्कोर के साथ नंबर 2 पे, जापान 5.09 स्कोर के साथ नंबर 3 पे रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। जारीकर्ता भी मैंने आपको बता दिया, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 63। आपको बताना चाहता हूँ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में जो भारत है ये 63 नंबर पे रहा है, यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में प्यारा भारत 63 नंबर पे रहा। डिटेल में समझते हैं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक क्या होता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा विकसित एक ऊर्जा सूचकांक है जो अक्षय ऊर्जा संक्रमण के लिए देशों के वैश्विक परिवर्तन को मापता है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक होता क्या है।
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार 122 देशों में से भारत को 63वें स्थान पर रखा गया। भारत 2023 में 67 नंबर पे था। ठीक है, यहाँ पे आपको ये तो पता लग गया कि जारी करता है विश्व आर्थिक मंच 63 नंबर पे भारत रहा है। ठीक है, और स्वीडन पिछले साल की तरह इस बार भी शीर्ष पर है। चीन इस सूचकांक में 20वें स्थान पे है। अब हम टॉप 3 देख लेते हैं। स्वीडन नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड आती थी कि कोई भी सूचकांक आता है ना, उसमें जो जिस सूचकांक की बात हो रही है उसके बारे में भी बताइए। तो मैंने हर सूचकांक में आपके सामने उस सूचकांक के बारे में भी बता रहा हूँ कि वो सूचकांक एक्चुअल में होता क्या है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और आप सभी की डिमांड आ रही थी ना कि सर रवि सर आपके नोट्स कहाँ से मिलेंगे करंट अफेयर्स के और जीएस के। तो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, यहाँ पे जाके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर का तो फ्री पीडीएफ मिलता है, साथ में ही कोई भी नोट्स अगर आपको बाई करना है यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। कोई भी अगर आपको ई बुक बाई करनी है तो यहाँ से आपको मिल जाती है। बाकी लास्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। बात यहाँ पे WEF की हुई थी, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अध्यक्ष क्लाउस श्वाब हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। भारत जो है 129वें स्थान पे है। डिटेल में समझते हैं। अगर हम बात करें वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसे विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 18वां संस्करण जारी हुआ 2024 में। टॉप 3 देख लेते हैं। आइसलैंड नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे है। अगर हम बात करें वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 129 भारत का स्थान है। अंतिम स्थान सूडान को मिला है। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। और अगर हम समझें वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक होता क्या है, लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक सूचकांक है। इसे पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो मैंने यहाँ पे आपको ये पढ़ाया कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत 129 नंबर पे रहा है और पहले नंबर पे रहा है आइसलैंड। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी इंडिया 100 2024 नामक रिपोर्ट की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, टाटा समूह। ये आपको ध्यान रखना है, टाटा समूह जो है ये सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है भारत का। वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस ने इंडिया 100 2024 नामक रिपोर्ट में सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की नवीनतम रैंकिंग जारी की है। टाटा समूह $28.6 बिलियन की ब्रांड मूल्य के साथ भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। टॉप 3 देख लेते हैं। टाटा समूह नंबर 1 पे, इन्फोसिस नंबर 2 पे, HDFC समूह नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 39 नंबर पे है भारत। किसमें? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 39 स्थान मिला है, 39वां स्थान मिला है। USA को विश्व में शीर्ष स्थान दिया गया, जबकि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश बना है। टॉप 3 देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, स्पेन नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पर रहा है। अंतिम स्थान मिला है माली को, 119वें नंबर पे रहा। अब हम समझ लेते हैं कि जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है ये होता क्या है। यह रैंकिंग प्रत्येक देश की यात्रा और पर्यटन उद्योग को विकसित करने और बनाए रखने की क्षमता को दर्शाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत जो है 116वें नंबर पे रहा है। इस सूचकांक में आइसलैंड वर्ष 2008 से सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। अगर हम बात करें वैश्विक शांति सूचकांक 2024 की, 18वां संस्करण जारी हुआ। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टॉप 3 देख लेते हैं। आइसलैंड नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, ऑस्ट्रिया नंबर 3 पे, भारत 116 नंबर पे रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। आखिरी स्थान यमन। अब हम ये जान लेते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक क्या होता है। किसी देश में शांति के स्तर का आकलन करने का एक तरीका है। यह दुनिया के 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के हिसाब से रैंक करता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पे है हमारा भारत। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO की एक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। अब हम टॉप 3 देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे रहा है, ऑस्ट्रिया नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, भारत। डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। टॉप 3 देख लेते हैं। भारत नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत जो है 176 नंबर पे रहा है। टॉप 3 देख लेते हैं। एस्टोनिया नंबर 1 पे, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि EPI किसी देश के पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्थिरता का आकलन करने वाली वैश्विक रेटिंग प्रणाली है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साल 2002 में येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से बनाया था। आगे अगर हम समझें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि EPI 2024 के आंकड़ों के अनुसार 180 देशों में भारत 27.6 अंकों के साथ 176 स्थान पर है। वायु गुणवत्ता के मामले में दक्षिण एशिया में भारत को 6.8 अंकों के साथ 5वें स्थान पर रखा गया। इस सूचकांक का अनावरण अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का क्या स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 350वें स्थान पे है दिल्ली वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स यानी कि GPCI दुनिया के प्रमुख शहरों का उनकी व्यापक शक्ति के अनुसार मूल्यांकन और रैंकिंग करता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के 1000 वैश्विक शहरों में भारतीय शहरों में दिल्ली सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वैश्विक सूची में 350वें स्थान पर रहा है। बेंगलुरु ने 411वीं रैंक और मुंबई ने 427वीं रैंक हासिल की। उत्तर प्रदेश में स्थित सुल्तानपुर शहर सबसे निचले स्थान पर रहा है। टॉप 3 देख लेते हैं। न्यूयॉर्क नंबर 1 पे, लंदन नंबर 2 पे, सैन जोस नंबर 3 पे। जारी करता है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 15वां। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को 15वां स्थान मिला। टॉप 3 देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे, चीन नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पे है। अगर हम बात करें विश्व निवेश रिपोर्ट, ये क्या होता है? यह किसी कंपनी या सरकार द्वारा किसी विदेशी संस्था में किया गया एक बड़ा स्थायी निवेश है। FDI निवेशक आमतौर पर घरेलू फर्मों या संयुक्त उद्यमों में नियंत्रणकारी स्थिति लेते हैं और उनके प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। अगर हम बात करें UNCTAD की, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। महासचिव है रेबेका ग्रीन, स्पेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, फिनलैंड को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट का 9वां संस्करण जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी पीछे है। भारत ने 64.0 के समग्र स्कोर के साथ 109वीं रैंक हासिल की है। टॉप 3 देख लेते हैं। फिनलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे। अंतिम स्थान मिला है दक्षिण सूडान को। अगर हम बात करें सतत विकास रिपोर्ट के बारे में, सालाना प्रकाशित होने वाली एक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करती है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। डिटेल में समझते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली नदी डॉल्फिन में से 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाई गई है। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती है। और आपको बताना चाहता हूँ, गंगा नदी डॉल्फिन को ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा सुसु या हीहू के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, गंगा नदी डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 172। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या हो गई है 172। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि हुई है, जो जनवरी 2023 में 164 में परमाणु हथियार से बढ़कर जनवरी 2024 तक 172 परमाणु हथियार हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है, जिससे ये दुनिया के परमाणु सशस्त्र राज्यों में 6वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में वर्तमान में लगभग 12,121 परमाणु हथियार है, जिनमें से लगभग 9,585 जो है सैन्य भंडारों में रखे गए हैं। टॉप 3 देख लेते हैं। रूस जो है 4380 मतलब 4380 परमाणु हथियार के साथ नंबर 1 पे, अमेरिका नंबर 2 पे, चीन 500 परमाणु हथियार के साथ नंबर 3 पे, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। 2019 से 2023 के बीच हथियार बेचने वाले देशों की बाजार में हिस्सेदारी देख लेते हैं। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे रूस, नंबर 3 पे फ्रांस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत जो है 159 नंबर पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये। अगर हम बात करें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता क्या है, 2002 से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा पिछले वर्ष में देशों के प्रेस स्वतंत्रता रिकॉर्ड के संगठन के स्वयं के आंकलन के आधार पर संकलित और प्रकाशित देशों की एक वार्षिक रैंकिंग होती है। ये आपको बताना चाहता हूँ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 का 22वां संस्करण जारी हुआ 2024 में। टॉप 3 देख लेते हैं। नॉर्वे नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पे। भारत का स्थान 159 है। अंतिम स्थान इरिटेरिया को मिला है। जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरा स्थान है भारत का। टॉप डिटेल में समझते हैं। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो 2015 में विश्व में 9वें स्थान पे था, 2023 में जापान को पीछे छोड़ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में 80 देशों को शामिल किया गया। टॉप 3 देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे, यूएसए नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का 10वां स्थान है। डिटेल में समझते हैं। भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पे है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक का पहला संस्करण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित किया गया है। टॉप 3 देख लेते हैं। रूस नंबर 1 पे, यूक्रेन नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जो है 82 नंबर पे रहा है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। डिटेल में समझते हैं। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। पहला स्थान मिला है सिंगापुर को। जारी करता है हैंडले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। आपको बताना चाहता हूँ, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली पासपोर्ट रैंकिंग प्रणाली है, जो पासपोर्ट धारकों द्वारा बिना वीज़ा के यात्रा किए जा सकने वाले देशों की संख्या पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, डेनमार्क। डेनमार्क जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 यानी कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में नंबर 1 पे है।
डिटेल में समझते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को। एक तालिका है जो दुनिया के ज़्यादातर देशों को विशेषज्ञ आकलन और सर्वेक्षण के आधार पर भ्रष्टाचार के स्तर को मापा जाता है। इन देशों को सबसे कम से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की श्रेणियों और पदों में रखा जाता है। इस सूचकांक में भ्रष्टाचार की परिभाषा निजी फायदे के लिए सरकारी शक्ति का दुरुपयोग है। यह तालिका साल 1995 से हर साल छप रही है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में नंबर 1 पे डेनमार्क है। टॉप 3 देखते हैं। डेनमार्क नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे। भारत की रैंक 93 है। आखिरी स्थान मिला है सोमालिया को। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें स्थान पे रहा है। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। इस सूचकांक में भारत 38.64% के कुल स्कोर के साथ 42 नंबर पे रहा है। बौद्धिक संपदा के बारे में जान लेते हैं। से तात्पर्य मन की रचनाओं से हैं, जैसे आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिज़ाइन तथा वाणिज्य में प्रयुक्त प्रतीक, नाम और चित्र। उदाहरण के लिए आईपी को पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क द्वारा कानून में संरक्षित किया जाता है, जो लोगों को उनके द्वारा आविष्कार या निर्माण से मान्यता या वित्तीय लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाता है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत 42 नंबर पे रहा है। टॉप 3 देख लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, फ्रांस नंबर 3 पे, और इसके जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। कहाँ की संगठन है ये? अमेरिका की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि उत्तराखंड और केरल। डिटेल में समझते हैं। केरल उत्तराखंड नंबर 1 पे रहे हैं, तमिलनाडु नंबर 2 पे, गोवा नंबर 3 पे रहा है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ बिहार, झारखंड, नागालैंड इस साल के सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर उनकी रैंकिंग निर्धारित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा स्थान मिला है भारत को। डिटेल में समझते हैं। हुरून की रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स पर केंद्रित ड्रीम 11 भारत की सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न क्या होता है ये देख लेते हैं। एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप जिनका मूल्यांकन कम से कम $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। टॉप 3 देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे। जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुख्यालय शंघाई चीन में है। और आपको बताना चाहता हूँ भारत का जो पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न है वो है कृत्रिम। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर को। डिटेल में समझते हैं। सिंगापुर ने लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान हासिल किया है। साल 2024 में निवेश या कारोबार करने के लिए सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा देश है। इस रैंकिंग का मकसद निवेशकों और उद्यमियों को उनकी फैसले लेने की प्रक्रिया में मदद करना है। टॉप 3 देख लेते हैं। सिंगापुर नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पे। भारत का स्थान 51 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल यानी कि GEM पोर्टल किस स्थान पे है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पे है। टॉप 3 देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया की जो कोनेप्स है नंबर 1 पे रही है, सिंगापुर की GBIZ नंबर 2 पे, और भारत का जो जैम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये नंबर 3 पे रहा है। वैश्विक ई कॉमर्स देख लेते हैं क्या मतलब है इसका। भौगोलिक सीमाओं के पार विदेशी देशों में ग्राहकों को ऑनलाइन उत्पाद या सेवाएं बेचने की प्रक्रिया है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल की, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए हैं।
तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के बारे में जान लेते हैं। जारीकर्ता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत में तेंदुओं की संख्या है 13,874। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है 3907 तेंदुए के साथ। महाराष्ट्र नंबर 2 पे, कर्नाटक नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड जो है विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में नंबर 1 पे है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। भारत 126 नंबर पे है। सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो विश्व खुशहाली रैंकिंग है ये जारी कैसे की जाती है, मतलब ये होता क्या है। खुशी की रैंकिंग जो होती है ना, व्यक्तियों द्वारा जीवन संतुष्टि के स्वयं मूल्यांकन के साथ साथ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सूचकांक में टॉप 3 देखते हैं। फिनलैंड नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, आइसलैंड नंबर 3 पे। जारी करता है SDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? बात हो रही है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। डिटेल में समझते हैं। भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक एक व्यापक सूचकांक है जो किसी देश की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के सूक्ष्म और समष्ट आर्थिक आधारों को दर्शाता है। यह रिपोर्ट एक व्यापक वार्षिक बेंचमार्किंग रिपोर्ट है जो मापती है कि देश और शहर किस तरह से विकसित होते हैं, प्रतिभा को आकर्षित करते हैं और बनाए रखते हैं। टॉप 3 देख लेते हैं। डेनमार्क नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है 7वें स्थान पे रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 दुबई में COP28 के मौके पर जारी किया गया। किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि समग्र रूप से एक बहुत ऊंची रेटिंग हासिल कर सके, इसलिए पहले 3 समग्र स्थान खाली रहते हैं। डेनमार्क ने चौथा स्थान हासिल किया है। जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। देखो मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 7वें पे है। टॉप 3 किसी भी देश को नहीं मिला, चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को। इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि डेनमार्क जो है शीर्ष पर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक होता क्या है। एक स्कोरिंग प्रणाली है जो देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापती है। यह पहली बार 2005 में प्रकाशित हुआ था। जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन 4 श्रेणियों में किया जाता है। कौन कौन से? GHG उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रियल इस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर आवास के लिए सबसे किफ़ायती शहर है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। गुजरात का अहमदाबाद शहर। नेक्स्ट है, कैंटर द्वारा जारी वार्षिक ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला घरेलू ब्रांड बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्ले। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम बंदरगाह। डिटेल में समझते हैं। सरकारी स्वामित्व वाले विशाखापत्तनम पोर्ट ने विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की शीर्ष 20 रैंकिंग में स्थान हासिल किया है। इसने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा प्रबंधित मुंद्रा पोर्ट को पीछे छोड़ते हुए 19वां स्थान हासिल किया है। टॉप 3 देख लेते हैं। चीन का जो यांगशान बंदरगाह है नंबर 1 पे, ओमान का सलाला बंदरगाह नंबर 2 पे, खलीफा बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात का नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाले मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दूसरा स्थान है भारत का। टॉप 3 देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे, पाकिस्तान नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है?
तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, भारत की रैंक है 38। अगर हम बात करें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की, विश्व बैंक द्वारा बनाया गया एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक्स पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए वह क्या कर सकते हैं कि पहचान करने में मदद करता है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ पे भारत 38 नंबर पे है, सिंगापुर नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, भारत जो है 38 नंबर पे रहा है, जारी करता है विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तमिलनाडु का जो नीलगिरी जिला है इसने जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान हासिल करा। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुँचाने में सबसे तेज़ी से देश में पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी ने हासिल किया। तमिलनाडु का नीलगिरी नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश का महोबा नंबर 2 पे और तमिलनाडु का जो कुड्डालोर है ये नंबर 3 पे रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? अमेरिका में। टॉप 3 देख लेते हैं। अमेरिका का जो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नंबर 1 पे रहा है। संयुक्त अरब अमीरात का जो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 2 पे और अमेरिका का जो डलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नंबर 3 पे रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत का दूसरा स्थान है। डिटेल में समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार चीन के बाद भारत हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण के सबसे अधिक मामले वाला दूसरा देश बन गया है। भारत वायरल हेपेटाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2.9 करोड़ भारतीय हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे, जबकि 0.55 करोड़ भारतीय हेपेटाइटिस सी से संक्रमित थे। इन वायरल हेपेटाइटिस संक्रमणों में भारत में 2022 में 1.23 लाख लोगों की मौत हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट में डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का चौथा स्थान है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। विश्व व्यापार संगठन के मुताबिक साल 2023 में भारत का डिजिटल सेवा निर्यात 257 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। यह पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। भारत डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन से आगे निकल गया है। टॉप 3 देखते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, आयरलैंड नंबर 3 पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। भारत में वायु गुणवत्ता रैंकिंग में गुजरात के सूरत शहर को शीर्ष स्थान दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर को दूसरा, उत्तर प्रदेश के आगरा को तीसरा स्थान मिला है। इन शहरों ने वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण सुधार किया है। तो आपको क्या पता लगा? 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस राज्य ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता? सूरत ने। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो आप। सूरत किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए महत्वपूर्ण सूचकांक के। बिल्कुल अपडेटेड वीडियो था ये आपके लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सब कुछ मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की बात हो रही है। 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और फ्रेंड्स, ई बुक्स के लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप हमारी हर सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ मैं कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर्स की PDF यहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी अगर आपको कोई भी पेड कोर्सेज चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपके रवि सर के। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर्स की सब कुछ अवेलेबल है, रवि स्टडी ऐप नाम से है।
प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च करिए। और अगर आपने पुराना ऐप डाउनलोड किया हुआ है, इसको आप हटा के नया वाला ऐप आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। रवि स्टडी ऐप नाम से है। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।